भोली की शादी को कुछ ही समय हुए थे। भोली का पति चुन्नू एक बिजनेसमैन था। भोली अपने पति के साथ बहुत खुश थी। कुछ महीनों बाद भोली ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद अचानक चुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन चुन्नू के तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। फिर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद चुन्नू भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उठो जी, क्या हो गया? माँ जी देखिए ना, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुन्नू को गए 6 महीने हो चुके थे। माँ जी, अब हमारा घर कैसे चलेगा? सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। अपनी छोटी सी बच्ची को कैसे पालूंगी मैं? लगता है अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं बहू, हमारे घर में बहुएं काम नहीं करती हैं। मैं करूंगी माँ जी। अपना घर चलाने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है बहू, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम क्या काम करोगी? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। भोली चिड़िया उदास होकर नदी के किनारे जाकर पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसका दोस्त जुगनू आता है। क्या हुआ भोली, कैसी हो तुम? तुम्हारा पति कैसा है? मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। उनको गए 6 महीने हो गए। मैं गरीबी में जी रही हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है और सास तो बूढ़ी हो चुकी है। तो तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या काम करूं? तुम ही मेरी कुछ मदद करो ना। मैं चूड़ियों का व्यापार करता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर भोली अपने दोस्त के साथ उसके घर जाती है। भोली, ये लो कुछ चूड़ियाँ, इसे 30 रुपये बेचना, तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। ये चूड़ियाँ बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा खरीदी जाएगी। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगी? जाओ, तुम इस चूड़ियों को बेचो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब मुझे तुम दे देना। धन्यवाद जुगनू दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की। भोली चिड़िया चूड़ियों को लेकर बेचने चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो। भोली की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। ढेर सारे चूड़ियाँ खरीदते हैं। इस त्योहारों में भी सभी चूड़ियाँ खरीदते थे। भोली चिड़िया धीरे धीरे चूड़ियों को बेचकर अमीर होती जा रही थी। भोली का दोस्त जुगनू भोली की सफलता को देखकर जलने लगता है। मैंने इसकी मदद की, यह मुझसे भी ज्यादा अमीर होती जा रही है। अब मैं चूड़ियों को 30 रुपए की जगह 20 रुपए में बेचूंगा। फिर मेरे पास चूड़ियों के ग्राहक ज्यादा आएंगे। भोली के पास कोई भी नहीं चूड़ियां खरीदने जाएगा। जुगनू चूड़ियों को 30 रुपए के जगह 20 रुपए में बेचने लगता है, जिससे उसकी कमाई ज्यादा होने लगती है। और वही भोली के पास कोई भी चूड़ियाँ खरीदने नहीं आता है। जुगनू बेईमान था। वह कमजोर चूड़ियों को बेचता था। हमारी चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है, कहाँ से खरीदा है तुमने? भोली चिड़िया है ना, जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, वो चूड़ियाँ बेचती है, उसी से खरीदा है हमने। मैंने भी चूड़ियाँ खरीदी हैं, लेकिन भोली चिड़िया के दोस्त जुगनू से हमने चूड़ियाँ खरीदी है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 2 दिन में ही सारे चूड़ी फूट गए। जुगनू के पास चूड़ियों की ढेर सारी शिकायत आने लगती है। भोली अपने दोस्त जुगनू के पास जाती है। जुगनू, मैं तुम्हारे पैसे देने आई हूँ। ये लो चूड़ियों का पैसा, और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तुमने मेरी बहुत मदद की। लेकिन एक बात याद रखो, ईमानदारी से कमाई हुई चीज़ हमेशा तुम्हारे पास बरकरार रहती है। हाँ भोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी
सफलता को देखकर जलने लगा था, जिस कारण मैं 30 रुपये की चूड़ियों को 20 रुपये में बेचता था, वो भी सारी खराब चूड़ियाँ थी। मुझे माफ कर दो भोली। फिर भोली अपने घर आ जाती है। बहू मुझे माफ कर दो, मैं कितना गलत सोचती थी, लेकिन मुझे आज तुम पर गर्व है। हमेशा खुश रहो बेटा। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।